हेलो स्टूडेंट्स, आई एम CMA अमित कुमार रुज। इस वीडियो में मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स या इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसका मैं पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कवर करवाने जा रहा हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट, ओके। तो देखिए पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। पास्ट एडजस्टमेंट मेरे साथ साथ आप लोग भी ये जो भी नोट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोग लिखिए कॉपी में। मैं यहाँ एग्जाम्पल भी करवाऊँगा, 2 एग्जाम्पल, वो आप लोग मेरा साथ साथ ना प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड लगता है बच्चा लोग को। तो देखिए पास्ट एडजस्टमेंट, तो पास्ट मीन्स व्हाट, जो करंट नहीं है, करंट ईयर नहीं है। दैट मीन्स क्या, जो प्रीवियस ईयर। एडजस्टमेंट मतलब जो गलती हुआ था, एरर या ओमिशन हुआ था, पिछले साल कुछ गलती हो गया था, एरर हो गया था, ये ओमिशन कुछ छूट गया था, उसको करंट ईयर में यदि हम लोग ठीक कर लेते हैं, यानी एरर्स ऑब्लिक ओमिशंस ऑफ पास्ट ईयर्स और ईयर ना, पास्ट ईयर्स करेक्टेड ऑब्लिक रेक्टिफाइड in current year is known as past adjustment। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। करंट ईयर में यदि पिछले साल का यदि कुछ भी एरर या ओमिशन था उसको यदि हम लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। अब एरर किसे कहते हैं? एरर किसे कहते हैं? एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब what is done is not equal to what should be done। यानी जो हम लोग काम कर दिए हैं, जो हम लोग रिकॉर्ड या एंट्री पास कर दिए हैं ना, वो हम लोग को नहीं करना था। मतलब हम लोग गलती किए, एरर किए। और ओमिशन मतलब what is, मतलब व्हाट शुड बी डन इज नॉट डन, व्हाट शुड बी डन, जो हम लोग को काम करना चाहिए था नॉट डन, हम लोग काम किए ही नहीं। ओमिशन मतलब छूट जाना, छूट गया मतलब हम लोग को एंट्री पास करना था, नहीं पास किए, छूट गया, तभी तो बोलेंगे ना। ओके, अब देखिए एरर मतलब क्या? एरर मतलब हम लोग जो काम किए ना वो हम लोग को नहीं करना चाहिए था, यानी हम लोग गलत किए हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा? नंबर 1, जो भी गलती किए हैं उसको रिवर्स करो और फिर जो सही में होना चाहिए वो एंट्री पास करो। पहले जो भी गलती हुआ उसको रिवर्स करना होगा, ठीक है। रिवर्स क्यों करना होगा? उसको ख़त्म करना है ना, गलती को ख़त्म करना, फिर नया चीज़ डालना, ठीक है। तो देखिए पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को बनाना पड़ता है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। एक टेबल हम लोग बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, यस। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना के हम लोग ठीक कर लेंगे, यस। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएं? तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएं? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में देखिए कितना कॉलम होगा। पास्ट एडजस्टमेंट जो टेबल हम लोग बनाएंगे ना, इसमें देखिए कितना कॉलम होगा। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में एक्चुअली क्वेश्चन में जितना पार्टनर दिया हुआ है ना, उतना पार्टनर का अमाउंट का कॉलम और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कॉलम, दैट मीन्स टोटल का कॉलम होता है। मान लीजिए क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स का डेटा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ कि भाई 3 पार्टनर है फॉर्म में, तो ठीक है हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में ना 4 कॉलम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर के साथ साथ एक टोटल का कॉलम, ठीक है। तो मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है, तो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में कितना कॉलम बनेगा? तो 4। तो पर्टिकुलर्स और ABC 3 पार्टनर का कैपिटल का कॉलम, उसके साथ साथ टोटल का एक कॉलम होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को कितना स्टेप में काम करना पड़ता है? 2 ही स्टेप होता है। अच्छा पहले 1 होगा ना, तो स्टेप 1 पहले हम लोग को ना क्या करना पड़ेगा, जो भी एरर हुआ है या ओमिशन हुआ है
उसका इफेक्ट को ख़त्म करना होगा। ठीक है, इफेक्ट को हम लोग को पहले ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करेक्ट द इफेक्ट ऑफ एरर ऑब्लिक ओमिशन। क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्या एरर हुआ है, क्या ओमिशन हुआ है, उसका इफेक्ट ना क्या होना चाहिए, इफेक्ट को कैसे हम लोग ख़त्म करें, तो वो हम लोग को समझना है। और देखिए फर्स्ट स्टेप, यहाँ थोड़ा सा नोट लिख रहे हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए हम लोग को ना जानना चाहिए कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वो कब डेबिट होगा, वो कब क्रेडिट होगा। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, वो ये हम लोग को सिर्फ जानना। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है, यदि पार्टनर ना से कुछ पैसा लेना है, यानी पार्टनर से कुछ पैसा लेना है, यस, किसको, फर्म को। हम लोग ये जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म का कर रहे हैं ना, तो पार्टनर से यदि कुछ पैसा ना फर्म को लेना है, पार्टनर्स से ना लेना है किसको, तो फर्म को, यानी फर्म यदि पैसा पाएगा पार्टनर्स से। ठीक है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कब होगा क्रेडिट, तो पार्टनर को ना देना है, पार्टनर को यदि पैसा देना है तो फिर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी यदि बढ़ेगा, पार्टनर को यदि कुछ पैसा देंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा, दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और पार्टनर से यदि कुछ पैसा लेंगे तो उसका कैपिटल घटेगा, और कैपिटल घटेगा बोल के उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, लायबिलिटी वाला रूल यहाँ अप्लाई हो जा रहा है। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होता है, लायबिलिटी घटने से डेबिट होता है वो। ठीक है, तो स्टेप 1 में ही हम लोग को जानना है। ठीक है, मैंने इसके अनुसार ही क्या होगा, इसका अनुसार ही होगा आपका जाके वो इफेक्ट हम लोग कैसे करेक्ट करें। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में हम लोग को प्रॉफिट या लॉस, अब बोलिएगा प्रॉफिट लॉस कहाँ से आ गया, प्रॉफिट लॉस आएगा ये जो टोटल वाला कॉलम किया है ना, टोटल वाला जो हम लोग कॉलम किए, टोटल वाला जो हम लोग कॉलम बनाए हैं ना, उसमें देखना हम लोग को टोटल वाला कॉलम को एक्चुअली ना हम लोग को जीरो करना पड़ेगा। ये लास्ट में इसमें कोई अमाउंट नहीं आएगा, इसको जीरो करना, इसको जीरो करना। ठीक है, ये सब में अमाउंट आएगा, हाँ, प्लस माइनस करने के बाद देखेंगे जो भी अमाउंट बचेगा वो यहाँ जाएगा, और यही होगा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ये लास्ट वाला कॉलम को समझा रहे हैं अभी। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड किसका, इसका आएगा, तो पार्टनर्स का आएगा। अब सभी पार्टनर का आएगा, सभी पार्टनर का आ सकता है, कोई 2 का आएगा ही। ठीक है, तीसरा का हो सकता है 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, या तीनों का आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टोटल का जो कॉलम है ना, टोटल का कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगा, उसको जीरो करना ही है। ठीक है, तो स्टेप 2 में देखिए प्रॉफिट या लॉस, ये हम लोग ना डिवाइडेड कर देंगे किसको, 2 पार्टनर्स को दे देंगे इन कौन रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये बस 2 स्टेप होगा। अब ये आप लोग को अभी हो सकता समझ में नहीं आया, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा गारंटी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ही लिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए, उतना इजी नहीं लिए। देखिए ये दिस इज एग्जाम्पल 1, मोहन, नीरज एंड पीयूष आर पार्टनर्स। तो मोहन, नीरज और पीयूष कौन है, तो पार्टनर है। ठीक है, मोहन, नीरज और पीयूष पार्टनर्स है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹75,000 ईच एज कैपिटल 3 years एगो। वो लोग 75,000 रुपये के लगाया था 3 साल पहले। ठीक है, एट दैट टाइम पीयूष एग्री टू लुक आफ्टर द बिजनेस एज मोहन एंड नीरज वेर बिजी। उस टाइम ना पीयूष एग्री कर लिया था कि वो बिजनेस का देख रेख करेगा, लुक आफ्टर करेगा। क्यों, क्योंकि मोहन और नीरज बिजी था उस टाइम। ठीक, द प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट 3 years were ₹45,000। देखिए प्रॉफिट 3 साल का दिया, 45, 30 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। While going through the books of accounts, Mohan noticed that profit
had been distributed 1:1:2 रेशियो, 1:1:2 का रेशियो में. When he inquired from Piyush about this, Piyush answered that since he looked after the business, he should get more profit. देखिए क्या बोल रहा है ना. तो पीयूष से जब पूछा गया, मोहन जब पूछा पीयूष से, तो पीयूष बोला कि भाई वो फॉर्म का देख रेख कर रहा है, वो लुक आफ्टर दैट मीन्स देख रेख कर रहा है, इसीलिए उसको ज़्यादा क्या प्रॉफिट मिलना चाहिए. देखिए प्रॉफिट कैसे बांट लिया वो लोग. मोहन नीरज और पीयूष है ना. रुकिए एक मिनट, इसको मिटा देते हैं. हाँ देखिए ये मोहन 1:1:2 में, मतलब पीयूष ज़्यादा ले लिया, 2/4 ले लिया. दैट मीन्स आधा प्रॉफिट पीयूष ले लिया. क्यों? वो बोल रहा है कि भाई हम यहाँ फॉर्म का देख रेख कर रहे हैं, तुम लोग ना बिज़ी हो, तो मैं देख रेख कर रहा हूँ, तो मैं तो ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा. तो पीयूष का क्या ये कहना सही है? पीयूष का ये कहना क्या सही है? देखिए मोहन डिसएग्रीड and it was decided to distribute profits equally with respectively effect from the last 3 years. तो मोहन डिसएग्री हुआ, तो डिसाइड किया गया कि भाई प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा बराबर, और यही होना चाहिए. हम लोग कहाँ पढ़े हैं यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड यदि साइलेंट है पार्टनर्स के बीच, तो फिर कौन सा नियम लागू होता है? तो तब नियम लागू होता है कि भाई जो भी प्रॉफिट है ना उसको इक्वली बांटा जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा. तो यही होना चाहिए, इक्वली ही बांटना चाहिए था. क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पहले उन लोग का डीड था, उन लोग एग्री हो गया था कि भाई 1:1:2 में बांटा जाएगा. यदि ऐसा एग्री हो गया था तो 1:1:2 में बांटा जा सकता है. यदि एग्री नहीं हुआ था तो इक्वली बांटना चाहिए. तो ठीक है, ये बाद में तो बोल ही दिया कि वो लोग ना आपका जाके लास्ट 3 ईयर का जो भी प्रॉफिट है ना इक्वली बांटेगा. You are required to make necessary corrections in the books of account of Mohan, Neeraj and Piyush by passing an adjusting entry. अच्छा, ये जो पास्ट एडजस्टमेंट किया जाता है ना, उसमें बोला जाता है कि एक एंट्री पास करो. वो जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बनाए ना, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद ना जो भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा पार्टनर के बीच, उसके लिए ओनली एक एंट्री बनेगा, सिंगल एंट्री. कैसे? तो हम लोग देखेंगे. देखिए ठीक है, तो इसमें गलती क्या हुआ था बताइए? गलती हुआ था कि उन लोग ना 1:1:2 का रेशियो में क्या दे दिया था, मतलब क्रेडिट कर दिया था 1:1:2 में. ये थोड़ा सा ना इसमें अलग होगा, थोड़ा सा अलग होगा. 1:1:2 में पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया गया था, जो गलत था. ठीक है, अब हम लोग को क्रेडिट करना 1:1:1 का रेशियो में. दैट मीन्स इक्वल रेशियो. इक्वल रेशियो मीन्स व्हाट? 1:1:1. ठीक है, जो नेट इफेक्ट आएगा वो आपका जाके चल जाएगा. जो नेट इफेक्ट आएगा वही एडजस्टमेंट हम लोग को करना है, एडजस्टमेंट नेट उसी का हम लोग को पास करना है. ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा स्टेप तो चेंज होगा. इसमें प्रॉफिट लॉस तो क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉफिट लॉस का ही है, वो ना प्रॉफिट का है. ठीक है, तो वो जो हम स्टेप 2 लिखाएं ना प्रॉफिट या लॉस, वो नहीं. यहाँ ना हम लोग को प्रॉफिट लॉस तो है ही ना, प्रॉफिट लॉस को हम लोग को करेक्ट रेशियो में बांटना. ऐसे ठीक ही है स्टेप. देखिए क्या लिखाए थे, देखिए करेक्ट द इफेक्ट ऑफ एरर ओमिशन. अब एरर ओमिशन का इफेक्ट करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? एरर क्या हुआ था? 1:1:2 में दे दिया था मतलब पार्टनर लोग को क्रेडिट किया था, वो हम लोग रिवर्स कर लेंगे मतलब ले लेंगे मतलब डेबिट. ये लिखा है ना नीचे, पार्टनर्स से लेना मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, और पार्टनर को देना मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना. तो पार्टनर से ले लेंगे, दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे. ओके, फिर जो भी प्रॉफिट लॉस है, तो यहाँ तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही है, उसको ना एक्चुअल रेशियो में बांट देंगे. एक्चुअल रेशियो क्या है? 1:1:1. ठीक है, उसमें बांट देंगे. ठीक है, तो देखिए यही 2 स्टेप यहाँ अप्लाई होगा. तो बनाते हैं इसको, आप लोग भी बना लीजिए मेरा साथ साथ. तो कितना कॉलम होगा? तो 3 कॉलम, 3 तो पार्टनर है ना, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम. तो सॉल्यूशन देखिए इसका आंसर. तो हम लोग क्या लिखेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल. ठीक है, तो कितना कॉलम बनेगा? तो 4 कॉलम
क्यों? क्योंकि 3 पार्टनर है, एक एक्स्ट्रा बनाना होगा ना टोटल का। टोटल का कॉलम इसमें नहीं बनाने से भी चलेगा क्योंकि वो सेम हो जाएगा। ठीक है, बनाते। तो कौन कौन है? तो पार्टनर का नाम क्या है? देखिए पार्टनर का नाम मोहन, नीरज एंड पीयूष। ठीक है, तो पहले मोहन, उसके बाद नीरज, उसके बाद पीयूष। तो मोहन, ठीक है, नीरज और पीयूष, ये टोटल का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में? स्टेप 1 में हम लोग क्या काम करेंगे बताइए? तो प्रॉफिट जो लोग को दे दिया गया था रॉन्ग रेशियो में, गलत रेशियो में, दैट मीन्स 1:1:2 में क्रेडिट किया गया था, वो अब डेबिट करो ना। तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट मतलब ले लेंगे द प्रॉफिट्स, ठीक है, इन 1:1:2। तो टोटल प्रॉफिट देखिए, तीनों साल का एक साथ जोड़ के हम लोग 1:1:2 में क्या कर देंगे? मार देंगे। तो देखिए 45,000, 30,000 और 60,000, यही टोटल कितना हो जा रहा है? 90 और 45, 1,35,000 को 1:1:2 में हम लोग डेबिट कर देंगे, मतलब ले लेंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। तो 1 लाख द प्रॉफिट्स इन 1:1:2, द प्रॉफिट्स इन 1:1:2, दैट इज रुपीज 1,35,000 इन 1:1:2। 1:1:2 में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो कितना कितना होगा? 2 1 3 1 4, तो 1,35,000 इंटू 1/4, 1,35,000 इंटू 1/4 कितना होगा? 1,35,000 इंटू 1/4 निकाल लीजिएगा। तो 4 3 12, 1 13, 4 3 12, 3 15, ठीक है, ये 33,750 डेबिट, यहाँ डेबिट लिखना होगा। ठीक है, 33,750 डेबिट, और इसका 2 है, यानी इसका हो जाएगा 67,500, 67,500 डेबिट। टोटल कितना हो जा रहा है? 1,35,000 डेबिट। ठीक है, बोलिएगा नेक्स्ट देखिए स्टेप 2। अब टोटल कॉलम को हम लोग को जीरो करना है, ये जो टोटल कॉलम है ना इसको जीरो करना है। अब जीरो करने के लिए देखो 1,35,000 डेबिट हुआ है ना, तो 1,35,000 हम लोग को क्रेडिट भी करना होगा ना, तब तो डेबिट, तब तो जीरो होगा ना। टोटल कॉलम जीरो करना, तो 1,35,000 क्रेडिट। अब क्रेडिट मतलब होता है प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में क्या लिखाए थे? प्रॉफिट या लॉस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन रेशियो में? एक्चुअल रेशियो में, एक्चुअली जो रेशियो में बांटना चाहिए था वो। ठीक है, तो प्रॉफिट्स और रुपीज 1,35,000, ठीक है, क्रेडिटेड उसी रेशियो में हम लोग दे देंगे। क्रेडिटेड मतलब देना, क्रेडिटेड इन, ठीक है, इन क्या? करेक्ट रेशियो। करेक्ट रेशियो क्या? तो करेक्ट रेशियो 1:1:1, मैंने 1/3 करके, यानी कितना कितना मिलेगा इसको? 45,000, 1,35,000 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड दीजिएगा, तो क्रेडिट 45,000, क्रेडिट 45,000 क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, अब हम लोग का निकल जाएगा। दिस इज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और इसे का हम लोग को एंट्री पास करना होगा। देखिए मोहन का देखिए डेबिट कितना है? मोहन का डेबिट है 33,750, मोहन का डेबिट है कितना? 33,750,
मोहन का डेबिट कितना है देखिए 33,750 और क्रेडिट कितना हो रहा है 45,000। कौन ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है? तो 11,000। कलर चेंज किए, आप लोग को कलर चेंज नहीं करना है, उसमें लिखना है। चलिए मैं भी नहीं करता हूँ और उसी कलर से लिखता हूँ। तो कितना? तो 11,250। ठीक है, इसका भी सेम ही है। तो 33,750 डेबिट और 45,000 क्रेडिट, तो 11,250। और इसका अच्छा डेबिट क्रेडिट भी लिखना है इसके साथ साथ, तो क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट। और इसका देखिए, इसका हो जा रहा डेबिट ज़्यादा, तो कितना? तो 22,500 डेबिट ज़्यादा। ठीक है, अब ये जो हम लोग लास्ट में निकाले, इसी का हम लोग को एंट्री तो बनाना है, एक एंट्री बनाना है, ओनली वन एंट्री। तो जानर एंट्री देखिए। ठीक है, तो किसका इसका डेबिट हो रहा है? तो एक जन का डेबिट हो रहा है। किसका? तो पीयूष। तो हम लोग लिखेंगे पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीयूष ही नाम है ना, एक बार नाम लिखते हैं पीयूष। हाँ ठीक है, तो पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो पीयूष का कैपिटल, अच्छा फिक्स कैपिटल यदि बोला था, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। फिक्स कैपिटल यदि बोला था ना क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट वी हैव टू राइट करंट अकाउंट। हम लोग को करंट अकाउंट लिखना है। और देखिए लग रहा है यहाँ फिक्स्ड कहीं देखे थे ना, फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल बोला, दे कंट्रीब्यूट 75,000 एज कैपिटल एंड दैट एग्रीड। नहीं, फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स्ड कैपिटल यदि बोलता ना, तब हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं लिख के करंट अकाउंट से एंट्री पास करते। तो आप लोगों को पता है ना, फिक्स्ड कैपिटल रहने से क्या करंट अकाउंट में जितना भी इफेक्ट होता है फर्स्ट में जाता है, इसीलिए। तो ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल तो बोला नहीं। तो पीयूष कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल होने से करंट होता है। डेबिट कितना? 22,500 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा, देखिए ऊपर में ही है। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना? 11,250 और टू नीरज कैपिटल अकाउंट ओके। नरेशन बस लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। एडजस्टमेंट एंट्री बना दिए, पास कर दिए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 भी चलिए देख लेते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स, वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म ऑन 1 April 2008 दे आर फिक्स्ड कैपिटल। इसमें देखिए बोला है वो लोग का कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब इसमें याद रखना है करंट अकाउंट से पास कीजिएगा एंट्री ना। फिक्स्ड कैपिटल बोलने से करंट अकाउंट लिखना है एंट्री में, और कुछ नहीं, और कोई चेंज नहीं आएगा। कैपिटल स्टूड्स ₹50,000, 25,000 और 25,000। 1 April 2008 को उन लोगों का कैपिटल था 50,000, 25,000, 25,000। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन के अनुसार बोल रहा है, ये सब देना था। बी एंटाइल्ड फॉर ए सैलरी, बी को बोल रहा है कि सैलरी देना था। बी को क्या देना था? बी को सैलरी मिलना था कितना? तो 5,000 पर एनम, एनम मतलब साल भर में 5,000। ऑल द पार्टनर्स वेर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब पार्टनर को 5% पर एनम ना क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटना था। देखिए कैपिटल इन लोगों का कितना था? 50,000, 25,000, 25,000। यानी कैपिटल को यदि हम लोग रेशियो में बदले तो 2:1:1 हो जा रहा है। यही इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्यों क्वेश्चन बोला कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2009 33,000। अच्छा ये 31 March 2000 33,000 था, ठीक है। 31 March 2010 का 45,000 था। अच्छा, वॉज डिवाइडेड इक्वली, गलती क्या किया था? इक्वली बांट दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स, और ये सब भी नहीं दिया था। मतलब सैलरी देना था किसको? बी को,
वो भी नहीं दिया इसका माने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, और प्रॉफिट को बांट दिया इक्वली, प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। तो 3 गलती हुआ है, 3 गलती हुआ है। 3 गलती में से 2 ओमिशन है। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना वो ओमिशन हुआ ना, एरर तो नहीं है। उसी तरह सैलरी नहीं देना वो भी ओमिशन है, बी को सैलरी नहीं देना वो भी ओमिशन है। और प्रॉफिट जो बांट दिया ना इक्वल रेशियो में बांटना था, कौन रेशियो में? 2:1:1। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि पार्टनरशिप डीड में ये सब प्रोविजन है। दैट मीन्स प्रॉफिट को बांटना था 2:1:1 का रेशियो में, उन लोग इक्वली बांट दिया था ना। मतलब उन लोग, मतलब ये उन लोग का कोई अकाउंटेंट है वो ये सब गलती किया है। ठीक है, तो हम लोग को अब ठीक करना है। देखिए तो क्या बनाना होगा हम लोग को। अच्छा, क्वेश्चन और थोड़ा पढ़ लीजिए लास्ट तक। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, देखिए एन एडजस्टमेंट एंट्री मतलब एक एंट्री हम लोग को पास करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। तो कॉलम कितना बनाएंगे? 4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिया हुआ ए बी सी, तो 3 पार्टनर है, तो हम लोग कॉलम बनाएंगे 4, एक टोटल का कॉलम। ठीक है, तो ए बी सी और टोटल, ए बी सी एंड टोटल 4 कॉलम होगा। 1 2 3 एंड 4। तो ए बी सी टोटल। ठीक है, तो क्या क्या गलती हुआ? गलती हुआ सैलरी देना था बी को, सैलरी देना था, दैट मीन्स ना पार्टनर को क्रेडिट करना था, नहीं दिया। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग लिखेंगे सैलरी नाउ, ये तो ओमिशन वाला केस है ना, इसमें बस देना है ओनली, मतलब इसमें नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा। सैलरी नाउ क्रेडिटेड, देना मतलब क्रेडिट बी को, सबको नहीं देना है, ओनली बी को देना है। कितना? 5000, सी को नहीं। तो क्या करना है? क्रेडिट। अच्छा, टोटल करेंगे तो कितना होगा? 5000 क्रेडिट ही हो जाएगा ना, 5000 क्रेडिट। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, नहीं दिया था, वो लोग भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, किसको? सबको। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए ए का कितना होगा? कैपिटल देखिए ऊपर में दिया हुआ है ना, ऊपर में ये दिया हुआ था ना 50 25 इसका कितना? 5%, 5%। ठीक है, उसका कितना? 5%। ओ अच्छा, ये 2 साल का क्वेश्चन है, 2 साल गलती हुआ है, 9 और 10। तो ठीक है, 2 साल गलती हुआ है ना। 1 साल का 5000 था क्या? सैलरी बी का सैलरी कितना था? 5000 पर एनम था ना। तो 2 साल का हम लोग को यहाँ देना है, 2 ईयर्स का गलती हुआ है, तो इसको ठीक करते हैं। ये 5000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 10000, यहाँ भी आ जाएगा 10000। ठीक है, तो 5000 करके 2 साल का गलती हुआ है, तो हम लोग दोनों साल का गलती कॉम्बाइंड एक ही बार में ठीक करेंगे। ऐसा नहीं कि ना अलग अलग 2 साल में ठीक करो, अभी ठीक कर रहे हैं, पिछला कुछ भी साल का, कितना भी साल का जो भी गलती हो ना एक बार में ठीक करेंगे। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ना 2 साल का देंगे, मतलब 5% करके ना। देखिए 50,000 का 5%, एक का 50,000 है ना, 50,000 का 5%, दैट मीन्स 2,500। 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 2 ईयर का 5,000 हो जाएगा। ठीक है, बी का 25,000 का 5%, 25,000 का 5%, दैट मीन्स 1,250, 1,250 करके। बी और सी दोनों का तो सेम ही है, देखिए 25,000 करके ना, तो 2,500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना? तो 5,000 क्रेडिट। इसका कितना हो जाएगा? 2,500 क्रेडिट। इसका कितना हो जाएगा? 2,500 क्रेडिट। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल? 10,000 क्रेडिट। अब देखिए ये जो 2 साल का प्रॉफिट 33,000, ये देखिए ऊपर में 33,000 और 45,000, दैट मीन्स कितना? 70, जोड़ लीजिए 8,000, 5 3 8, हाँ 78,000 ना। कैसे बांट दिया था? उन लोग बांट दिया था इक्वली मतलब 1/3 करके तीनों को दे दिया गया था। 3 दूनी 6, एक साथ 26,000 करके दे दिया गया था तीनों को, मतलब क्रेडिट कर लिया गया था, क्रेडिट कर दिया गया था, तो वह हम लोग ले लेंगे। ठीक है,
वो ले लेंगे। दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 1 ही चल रहा है। स्टेप 1 में 3 पॉइंट है ना, तो प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, रुपीस। टोटल प्रॉफिट लिख दीजिएगा, टोटल प्रॉफिट मैंने दोनों साल का टोटल प्रॉफिट 78,000, ठीक है। नाउ डेबिटेड, डेबिट कर लिए मतलब ले रहे हैं, ठीक है। कितना करके, तो जिस रेशियो में उन लोगों को दिए थे उसी रेशियो में ले लेंगे अभी, मतलब 26,000 करके डेबिट करेंगे। 26,000 डेबिट, 26,000 डेबिट, 26,000 डेबिट, तो कितना 78,000 डेबिट। ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट, अच्छा देना था कौन रेशियो में देना था, देखिए ऊपर में देखे थे ना हम लोग कि कितना, देख लीजिए एक बार, 2:1:1 कैपिटल रेशियो में देना था ना, 2:1:1, तो देना था 2:1:1 का रेशियो में, ठीक है। गलती से 1/3 इक्वल रेशियो में दे दिया था तो वो तो ले लिए। अब देखिए, अब है इम्पोर्टेंट, अब है मेन, हम लोग को ये जो लास्ट कॉलम है दैट मीन्स टोटल कॉलम, उसको करना है जीरो, जीरो करना है। अब जीरो कैसे होगा, तो इसको करना है जीरो। अब हम लोग आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। देखिए देखिए अभी कितना इफेक्ट आ रहा है, टोटल कॉलम ओनली देखिए, टोटल कॉलम 78,000 डेबिट ये, और क्रेडिट है 10 और 10 20, दैट मीन्स अभी इफेक्ट है कितना का, तो 58,000 डेबिट ज़्यादा है। तो हम लोग इसको यदि जीरो करना चाहते हैं तो हम लोग को करना होगा 58,000 क्रेडिट, 58,000 क्या क्रेडिट, 58,000 क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट किए हैं, क्रेडिट करना है तब तो जीरो होगा, ठीक है। ये टोटल कॉलम को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो जीरो आना चाहिए, तो जीरो कैसे आएगा, अभी आ रहा था हम लोग का 78,000 डेबिट और 20,000 क्रेडिट, दैट मीन्स 58,000 डेबिट आ रहा था, तो हम लोग को 58,000 क्रेडिट भी करना होगा तब ना आएगा। तो ये जो 58,000 क्रेडिट हुआ दैट मीन्स प्रॉफिट, इसको हम लोग लिखेंगे, दिस इज स्टेप 2, ये स्टेप 2 अब चल रहा है। अब 1 2 लिखिए चाहे ना लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्चुअली दिस इज करेक्ट प्रॉफिट, इसको करेक्ट प्रॉफिट लिख देते हैं। चलिए इसको करेक्ट प्रॉफिट लिखिए, इसको करेक्ट प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट हुआ, यानी पहले जो बांट दिया था रॉन्ग प्रॉफिट था, यस रॉन्ग प्रॉफिट, मतलब रॉन्गली, एक्चुअली प्रॉफिट रॉन्ग नहीं, प्रॉफिट रॉन्ग ही था एक तरह से ना। तो करेक्ट प्रॉफिट कितना, तो ₹58,000 अब दे देंगे उन लोग को क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, और कैसे देंगे, तो इन करेक्ट रेशियो में देंगे। अब बोलिए करेक्ट रेशियो अभी बोले ना कितना, 2:1:1, 50,000 25,000 लोग कैपिटल था ना, उसी रेशियो में देना था ना। देखिए 2:1:1 निकाल लिए थे ऊपर में पहले ही, तो 2:1:1 में ना हम लोग ये करेक्ट प्रॉफिट 51,000 को बांट देंगे, 2:1:1, 2:1:1, तो कितना कितना जाएगा, तो 2/4, 1/4, 1/4, तो 58,000 इंटू 2/4 यानी 1/2 29,000 क्रेडिट। इन लोग का कितना आ जाएगा 14,500 क्रेडिट, 14,500 क्रेडिट। अब इन लोग का इफेक्ट देखना है ए बी सी का। ए का देखिए क्रेडिट कितना हो रहा है 29 और 5 34, ये दोनों क्रेडिट है, 29 और 5 34,000 क्रेडिट और 26,000 डेबिट। ये प्लस माइनस वाला खेला है, ये आप लोग कर सकिएगा। 29 और 5 34,000 क्रेडिट, जबकि डेबिट है 26,000, तो क्रेडिट ज़्यादा है ना। क्रेडिट कितना ज़्यादा आ रहा है 8,000, तो 8,000 क्रेडिट, इसका क्रेडिट आ रहा। बी का देखिए, बी का 10,000 क्रेडिट, 2,500 क्रेडिट, 14,500 क्रेडिट, ये 3 क्रेडिट आ गया, तो 10,000, 2,500, 12,500 और 14,500, तो कितना हो गया, तो 27,000 और 26,000 डेबिट आ रहा, 1,000 क्रेडिट आ रहा, 1,000 क्रेडिट। नेट इफेक्ट देखना है, ठीक है। और सी का देखिए 2,500 क्रेडिट,
14,500 क्रेडिट मैंने 17,000 और 26,000 डेबिट आ रहा, ठीक है। तो डेबिट ज़्यादा है, कितना 9,000। और देखिएगा क्या होगा, तो दिस इज पास्ट एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो क्या देखिएगा कि ये जो डेबिट और क्रेडिट ना, देखिए ये दोनों का क्रेडिट हुआ ना, दोनों का क्रेडिट को यदि जोड़ेंगे 8,000 और 1,000 कितना कितना आ रहा है, 8,000 1,000 आ रहा ना, एबी का क्रेडिट 9,000, तो ये इसके बराबर होगा। क्यों कि डबल एंट्री सिस्टम तो इसी को कहते हैं, डेबिट टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तभी तो एंट्री पास होगा ना। तो एंट्री क्या पास होगा समझ में आया, एंट्री पास होगा, देखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 9,000, सी का डेबिट हो रहा है ना, टू एस कैपिटल अकाउंट कितना 8,000 और टू क्या हो जाएगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये एक्चुअली ये दो क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है आप लोग का, इसीलिए ये बता दिए। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ओके ठीक है। मुझे लगता है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक मोटा मोटी इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही से समझा सका, ठीक है। और भी इसी तरह वीडियो के लिए मेरा चैनल से आप लोग जुड़िए और आप लोग का जो फ्रेंड है उन लोग को भी बोलिए, ऐसा वीडियो बहुत सारा आएगा। और आप लोग को गारंटी ना, जो भी इस तरह का जो डाउटेबल टॉपिक्स है क्लास 12 का अकाउंटेंसी में, ये मैं आप लोगों को भी इसी तरह वीडियो डाल के आप लोगों को ना 100% समझा दूंगा, गारंटी, दिस इज माई गारंटी, आप लोग को समझ में आएगा ही। ओके, थैंक यू, बाय।